being a young person, being a member of young generation, क्या आपको ये लगता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस मुल्क के मफाद के लिए बात करती है, खुद की सोच से हट के मुल्क पहले रखे चलती है? फॉर दिस आई थिंक कि जिस तरह अगर हम इमरान खान की बात करें, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत, ऑल्दो इट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बट उन्होंने जो चेंजेस लाई थी एंड द सेहत कार्ड, सड़कें बनवाना, और उनकी हालांकि इट वाज अ कोविड-19 पेंडेमिक आल्सो, बट स्टिल ही इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की बेहतरी में सबसे ज़्यादा यूथ का हाथ है, तो अपने आप को एजुकेट करें और बेहतरी के लिए काम करें, और बेहतरी सबसे पहले घर से शुरू होती है, तो पहले खुद को बेहतर करें और फिर पाकिस्तान में अभी हमारे साथ मौजूद हैं इसी इवेंट के पार्लियामेंट्री डिबेट सेशन के कुछ मेंबर्स, कुछ अटेंडीज आप कह सकते हैं। बेसिकली इसी इवेंट के अंदर पार्लियामेंट्री डिबेट सेशन का इनेकाद किया गया था, जिसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये था कि हमारे डिफरेंट जितने भी पार्लियामेंटेरियंस रह चुके हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज रह चुकी हैं, क्या क्या उन्होंने पास्ट के अंदर सजेशंस दिए थे इम्प्रोवाइजेशन के लिए कंट्री की, और वेदर उन्होंने वो अपने सजेशंस पर अमल किया या वो नहीं कर पाए। तो आइए चलते हैं इनकी जानिब और इनसे व्यूज़ लेते हैं कि क्या था इनका पार्लियामेंट्री डिबेट सेशन और किस तरह से इन्होंने अपोज किया आइदर अपने सेशन को या क्या किया। सामने को वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा ब्रीफ। मेरा नाम लुबाबा मुख्तार है एंड आई एम फ्रॉम द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ पर आई वाज इन द ऑपोजिशन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिस्मा बतूल, आई एम फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड मैं यहाँ पे अपोजिशन लीडर का रोल प्ले कर रही हूँ। ओके, तो एज अ अपोजिशन लीडर क्या क्या आपने अपने व्यूज़ दिए, क्या क्या पॉइंट्स दिए और उनका कंक्लूजन क्या? हमने गवर्नमेंट के सेट किए हुए एजेंडा पे बात की, जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि मुल्क की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए लोगों का ख्याल बीच में शामिल करना ज़रूरी है, आम आवाम की आवाज़ सुनना ज़रूरी है, और हमारी रेजोल्यूशन भी इसी पे बेस्ड थी और जिसकी वजह से हम वो जीते। पर्सनली अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री डिबेट सेशन था, ऑब्वियसली किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करना था, किसी की फेवर में बात करनी थी, तो आप लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते? हम लोग गवर्नमेंट जो थी वो पीटीआई की थी एंड वी वर इन द ऑपोजिशन एज पीएमएलएन। यानी कि ब्रॉडली भी जनरल लाइफ में भी आप पीएमएलएन सपोर्ट करते हैं या जस्ट इट वाज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस सेशन? No, it was just restricted to this session, and in real life, actually, I am not supporting any political party. Okay, and what is the reason behind that? Because I think everybody is trying to gain power, irrespective of their national interest. National interest को यहाँ पे उन्होंने as a tool use किया हुआ है, तो I don't think so कि they are they really want the prosperity of Pakistan. Okay, being a young person, being a member of young generation, क्या आपको ये लगता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस मुल्क के मफाद के लिए बात करती है, खुद की सोच से हट के मुल्क को पहले रख के चलते हैं? I think अगर इस तरह बात की जाए तो PTI is much better than other parties. And what is the reason behind supporting PTI? For this, I think कि जिस तरह अगर हम इमरान खान की बात करें, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत, ऑल्दो इट वाज अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, बट उन्होंने जो चेंजेस लाई थी एंड द सेहत कार्ड, सड़कें बनवाना, और उनकी हालांकि इट वाज अ कोविड-19 पेंडेमिक आल्सो, बट स्टिल ही इम्प्रूव्ड अ लॉट than others. Okay, thank you. Back to this session. अभी आपका क्या ओवरऑल व्यूज हैं regarding this session, regarding this event of Colors of Pakistan? Actually, views are like it was a very good initiative by Hamidullah, and like इस तरह के सेशंस होने चाहिए for the young generations as well. और यूथ की एम्पावरमेंट के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की बेहतरी में सबसे ज़्यादा यूथ का हाथ है, तो अपने आप को एजुकेट करें और बेहतरी के लिए काम करें, और बेहतरी सबसे पहले घर से शुरू होती है, तो पहले खुद को बेहतर करें और फिर पाकिस्तान में बेहतरी। Thank you so much for your time.